लेकिन आप इस देश की झूठ और मक्कारी और फरेब देखिए। 1958 में जो शख्स अल्लाह को प्यारा हो जाता है, उसकी यह किताब भी 1990 में आ जाती है। हम कितने अज्ञानी लोग हैं, इसलिए दूसरों को दोष देने से ज्यादा अपनों को दोष दीजिए। उनको दीजिए जो सुबह से लेकर शाम तक आपको पढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं, ज्ञान देते हैं। हो ज्ञान की गंगा बहाते हैं। मुझे लगता है वो भी झूठ का प्रचार करते हैं। 1990 में ये किताब छपी और आप मुझे बताइए कि किसी ने वो किताब भी नहीं पढ़ी जिसमें ये मक्कार आखिर में सच लिख के गया था, क्योंकि अपने जिंदा रहते हुए लिख देता तो कांग्रेस के लोग इसको जीने नहीं देते। उस वक्त कांग्रेस में थे बहुत सारे राष्ट्रवादी थे, इसको जीने नहीं देते। जानता था कि हमारी 70 साल में जो हमने घुट्टी पिलाई है इन मूर्ख सनातनी हिंदुओं को, सेकुलरिज्म के नाम पे, सोशलिज्म के नाम पे, जाति के नाम पे, 70 साल के बाद इसकी कौम के लोग इतने मजबूत होंगे कि इस देश का सनातनी, इस देश के संविधान में कुछ भी हो जाए, इतने टुकड़ों में बढ़ चुका होगा कि उसकी हिम्मत नहीं होगी अगर ये बात मेरी पता चल जाए। वो इतने डरे हुए थे और वो सच साबित हुई कि 90 में किताब छपी और ये सत्य सामने आ गया। एक भी राष्ट्रवादी कांग्रेसी नहीं बोला कि नेहरू जी के बारे में ये लिखा। आज तो वीर सावरकर ने क्या कहा है ये तो इनको पता है कि वो किताब में क्या लिख के गए हैं। इन दलालों से पूछो। मैं किसी पार्टी को दोष नहीं देता, पार्टी में भी सनातनी बटा हुआ है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे सब हो, हैं सब सनातनी, लेकिन कैसा बांट के गया आपको। 1990 में ये किताब छप गई, किताब आ गई, लेकिन जो लाचारी बेईमानी 1947 में की नेहरू जी ने, वो 1992 में भी हुई, खुल्लम खुल्ला हुई। इस मक्कार फरेबी जिहादी भारत के पहले मुसलमान शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद को भारत में भारत रत्न दिया गया 1992 में। इसलिए मैंने कहा इसकी किताब भी पढ़े, इसलिए आपको चौराहों पर बोलना जरूरी है। ये डिग्री लेकर के हम नौकरी कर सकते हैं, नौकरी जब ही होगी जब ये देश रहेगा, उस मूल भावना में देश रहेगा। ये देश कैसा देश है कि दिल्ली की सड़कों के ऊपर चंद दंगाई भारत की सत्ता व्यवस्था के नीचे बैठे हुए पुलिस जो भारत की रक्षा करती है उसको दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। ये जाहिल हैं, ये मासूम हैं। इस तरीके के स्लोगन लगा लगा करके आप उन जिहादियों के ऊपर एक चांदी का बरख लगा रहे हो, उन्हें और मक्कार बना रहे हो, उन्हें और ताकत दे रहे हो। मुरादाबाद में वो जाहिल औरतें पूरे पूरे पत्थर उठा करके हमारे हिंदुस्तान के पुलिस वालों पे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये पुलिस वाले 99% हिंदू हैं, वो पुलिस के ऊपर नहीं पत्थर मार रहे, वो उस हिंदू के ऊपर पत्थर मार रहे हैं जो वर्दी पहन करके इस देश को बचा रहा है।